y is equals to f of x is equals to minus 4x square plus 4x plus 1. Okay. Now compare with the standard form. ax square plus bx plus c. What is the value of a? Minus 4. What is the value of b? C is 1. So parabola will open downward. Why? Because a is less than 0. ओके, तो ध्यान देकर इस तरीके से आएगा ये पैराबोला, आप ड्रॉ करिएगा and it will passes through point 1, 11 plus minus 5 by 11. वर्टेक्स आएगा इसका 1/2, 0 पे, कुछ ऐसा पैराबोला आएगा, देखिए। ओके, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? रूट्स zeros will be equal. There will be two zeros, but both the zeros will be equal. Okay, तो ध्यान से देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 1 हम क्या लिखेंगे? a is less than 0. Therefore parabola will open downward. Yes, parabola open downwards. ओके, ये हो गया। और इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आप? इधर देखिए, x इज इक्वल्स टू कितना रख सकते हैं हम लोग? x इज इक्वल्स टू -1/2. ओके, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -1. ओके, नाउ ये 1 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, या आप इसको और क्या बना सकते हो? माइनस का साइन अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस, चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप, छोड़ दीजिए, ऐसे इसके फैक्टर निकाल लीजिए। ओके, इसके फैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्या हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो। एंड दिस इज बिहेविंग लाइक माइनस ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर. यस और नो? दिस इज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, क्यों? क्योंकि माइनस तो ऐसे ही लगा दो आप, इसको ओपन करोगे वापस तो कितना आएगा? a स्क्वायर मींस 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर minus 4. यस, minus 4 plus minus 15. ये प्लस का 1 होना चाहिए, आई थिंक मैंने ये गलत उतारा है क्वेश्चन. दिस इज माइनस. ओके, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम प्लस. तो ये देखिए, a स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b, तो कितना आ जाएगा? 4x. इसलिए इसके फैक्टर क्या होंगे? 2x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर भी क्या होगा? 2x माइनस 1. तब भी आ जाएगा, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिए, ठीक है? हाँ, ओके, हाँ, तो देखिए माइनस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप क्या लिखोगे? 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1. ओके, तो इसके फैक्टर इस तरीके से आ रहे हैं. तो पैराबोला cuts the x axis exactly at 1. Okay. Why? Since factors are same. दोनों फैक्टर सेम है, 2x minus 1, 2x minus 1. Therefore, parabola cuts the x axis exactly at 1 point. ओके, और exactly at 1 point पे कट करने का क्या मतलब है? टच करना. That is touches the x. ओके, ये हो गया पॉइंट. नाउ अब आप ग्राफ से देख सकते हो इसके जीरो कौन? 1/2. जीरो भूल गए क्या होता है? x एक्सिस पे x की जो वैल्यू होती है वो उसका जीरो होता है. ओके, तो इसके कितने जीरो हैं? एक ही है तो दो, लेकिन दोनों क्या है? सेम.
और आपको याद है अगर दोनों जीरो सेम होते होंगे तो क्या जीरो होता था, कैपिटल डी, इसका वैल्यू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो देखिए थर्ड पॉइंट में मैं वही लिख रहा हूं, क्या zeros are same, zeros are same, and what is zero? Zero is the value of x for which the polynomial is zero. Okay, तो आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि d is equals to 0 आ रहा है यहाँ पर, आप निकाल भी सकते हैं d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। what is b, चेक करिए जाके, b is 4, 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 4 इंटू a क्या है माइनस 4। ओके, c is 1, तो 16 माइनस माइनस प्लस 4, 4 द 16, 16 1 जा 16। कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है, देखिए कहीं पे। यस, प्रॉब्लम ये हो गई है कि c की वैल्यू हमें कैसी लेनी चाहिए, नेगेटिव। क्वेश्चन पहले हमने गलत बताया था। ओके, तो c का वैल्यू कैसा रखोगे, माइनस, तो इट विल बी माइनस, तो आंसर विल बी 0। ओके, तो d is 0, दैट्स व्हाई parabola touches the x-axis but open downward. Why downward? Because a is less than 0. ओके, और आप क्या निकालते थे इसमें बताइए, वर्टेक्स, याद है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होते थे, माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस b बाय 4। ओके, तो फाइंड कर लेते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स माइनस b, व्हाट इज b, b is 4 by 2 into what is a, minus 4 comma minus of d, what is d, d is 0, okay, upon 4 into what is a is minus 4, so we know that 0 upon something is 0 and minus of 0 is 0 and 0 upon something is 0, so it will become minus 4 divided by plus minus minus 2 4s are 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and this is 0, तो vertex is 1 by 2 comma 0 and we can see from the graph also। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप लोग अब याद कर रहे होंगे a लेस देन होता है ओपन डाउनवर्ड, ग्रेटर देन होता है ओपन अपवर्ड, और बाकी आप देखते हैं वर्टेक्स आपको पता है माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस d बाय 4a, और d आप चेक करते हो, d अगर 0 के इक्वल आता है तो बोथ द zeros are same, means parabola touches the x-axis। okay, so this is done now। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि नो जीरो, देयर विल बी नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मींस नो रियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा भी होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तो अभी तक जीरोस कैसे आ रहे थे, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपको जीरोस कैसे मिल रहे थे, रियल नंबर। ओके, रियल नंबर समझते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी क्या है, रैशनल नंबर या इरैशनल, ध्यान दें। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इधर देखिए थोड़ा सा समझिए, इमेजिनरी नंबर क्या होता है बता दूं मैं आपको, जिसके साथ आयोटा आता है, क्या आता है, आयोटा, एंड वैल्यू ऑफ आयोटा इज रूट ओवर -1। ओके, बता चुका हूं मैं या नहीं बता चुका हूं, बता चुका हूं, तो आप फिर से देख लीजिए जिनको नहीं पता है। अगर कभी ऐसा होता है ना x² = 4, तब तो हमको फाइंड करना आता है, हम क्या कहते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा दो और प्लस माइनस और ये अंडर रूट लगा दो, तो x का 2 वैल्यू आ गया +-2। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इसको देखिए, x² = -4 हो, अब इमेजिनरी नंबर आएगा, याद रखिए। ओके, तो x = स्क्वायर रूट ऑफ -4, -4 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है हमको, तो हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर आ गया। अभी तो बहरहाल आप इतना याद रखिए कि जब भी नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नंबर होगा, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी। और इसका केस क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसका केस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि d किससे छोटा हो जाएगा, 0 से। कल जो आप लोगों ने किया था वो उसमें d 0 से बड़ा आ रहा था, ग्रेटर, याद है? तो याद रखिए d अगर ग्रेटर होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। मैं यहाँ पे फिर से नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग फिर से ध्यान से देखिए,
d अगर 0 से ग्रेटर है तो रूट्स मीन जीरोस आर रियल। d अगर 0 होता था तो रूट्स आर रियल बट सेम। यहाँ पे क्या होता था, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों भाई, अलग अलग आते थे ना दोनों फैक्टर, Yes, sir. ठीक है। तो d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस Different. डिफरेंट, अलग अलग। इफ d इज इक्वल्स टू 0 तो रूट्स आर रियल बट सेम, रियल का मतलब समझ रहे हैं, रैशनल नंबर भी आ सकता है और Irrational. और अगर d इज लेस देन 0 आ जाए तो कौन से फॉर्म में आता है, वो आयोटा के फॉर्म में। अभी हम लोग इसको देखिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंचेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इमेजिनरी नंबर किस तरीके से बनता है। बट अभी आप केस याद रखिए, d इज लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल, या zeros are not real। और इस टाइम पैराबोला कितने पॉइंट पे कट करता है, 2। Yes, sir. यहाँ पे टच One. करता है, यहाँ पे नहीं कट करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस पे बेस्ड। We have a polynomial f of x is equals to 2x square minus 4x plus 5. This is the polynomial. Okay. Now प्लॉटिंग आप इसकी ग्राफ की खुद करिएगा। प्लॉटिंग करने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इसके केस देखते हैं। केस क्या है, कंपेयर करिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c. What is the value of a? Plus 2. What is the value of b? Minus 4. What is the value of c? Is Plus 5. Now आप देख रहे हो a is greater than 0. yes, a is greater than 0, so it means positive, so that's why parabola will open upward। okay, तो parabola will open upward। okay, point number 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या निकालने इसके फैक्टर्स, लेकिन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे आप इसके, ठीक है। और ये देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 10। -4 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और एडिशन है सब्सट्रैक्शन पर -4 है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल भी इसको आपको एकदम ध्यान रखना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप ना एक काम किया करिए, d निकाल लो। क्या निकाल लोगे, d। देखिए d आप निकालते हैं, फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? b इज -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज a? a इज 2 इंटू c। ओके, -4 का स्क्वायर इज 16, 4 2 जा 8 5 जा 40। ओके, प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ऑफ माइनस। d कैसा आ गया, नेगेटिव। तो याद रखिए अगर d नेगेटिव आ जाता है ना तो आप फैक्टर निकालिए मत, छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए जीरोस आर इमेजिनरी। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब जाइएगा तो बोल दीजिएगा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। याद रखिए। ओके, बिल्कुल ये आपको लर्न रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा सिंस d इज लेस देन 0 मींस d इज नेगेटिव, so therefore zeros of this polynomial f of x which is given by 2x square minus 4x plus 5, zeros of this polynomial are not real। और अगर रियल नहीं है तो बताइए ये पैराबोला टच करेगा एक्स एक्सिस को? नो, नहीं करेगा, लेकिन हाँ ओपन होगा अपवर्ड। और सुनिए ध्यान से, हम क्या निकालना जानते हैं, वर्टेक्स। देखिए अब ना मैं ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा इसका वर्टेक्स निकाल लूँगा और मैं क्या करूँगा कि मैं अंदाजे से इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि ओपन अपवर्ड तो मेरे को पता ही है और वर्टेक्स भी आ जाएगा तो लोएस्ट पॉइंट भी आ जाएगा, तो वी कैन ड्रॉ। बट आपको वैल्यू लेके ड्रॉ करना है अगर एग्जाम में आता है। तो देखिए इधर मैं थर्ड कर रहा हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस b बाय 4a। ओके, फटाफट लगाते हैं, माइनस ऑफ b, व्हाट इज b? b is -4 divided by 2 into a is 2 comma minus of d
What is D? D is minus 24 divided by 4 into A. What is A? 2. Okay. Minus minus plus और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 2 2 4 होता है 1 कॉमा माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 2 8 और 8 1 है 8 3 है यस तो आंसर विल बी 1 कॉमा 3। देखिए इधर इस बार मैंने ग्राफ जानबूझ के नहीं ड्रॉ किया क्योंकि अब मैं ड्रॉ कर सकता हूं। एक अंदाजन में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहला देखिए ओपन अपवर्ड, ये देखिए ओपन मैंने किया अपवर्ड एक्स एक्सिस को, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बट हम तुरंत क्या सोचेंगे हमने रॉन्ग कर दिया है। क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू कैसा है नेगेटिव, इट टच ही नहीं करेगा ना तो सिंगल पॉइंट पे ना तो 2 पॉइंट्स पे बिकॉज देयर आर नो रियल रूट्स। तो यहां से ऐसा हम इसको रब कर देंगे ओके और हम सोचेंगे कुछ ऐसा ये बनेगा, ठीक है और पक्का बनेगा ऐसा। अब हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे इसका वर्टेक्स पता चल जाए और देखिए वर्टेक्स पता चल गया 1 3 तो 1 और ये 1 2 एंड 3 तो 1 3 इज हियर ओके। तो पैराबोला का वर्टेक्स कहां से जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट, पैराबोला विल लुक लाइक दिस। कोई दिक्कत है? तो दिस इज द वर्टेक्स, देख रहे हो आप एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो आप लिखेंगे याद रखेंगे if d is less than 0 तो there are no real roots and parabola does not cross the x axis। तो यहाँ पे ध्यान से सुने parabola does not cross the x axis ओके ये हो गया। We have a next polynomial f of x is given by minus 3x square। First of all क्या करेंगे comparing with standard form। तो what is the value of a? minus 3। What is the value of b? plus 2। What is the value of c? minus 1। Okay। First of all comment the nature of the parabola। So downward। Yes। So because a is less than 0। Yes, a is less than 0 and that is minus 3। तो parabola will open downwards okay। now अब डाउनवर्ड ओपन करेगा ठीक है। अब d का वैल्यू फाइंड करते हैं ओके। फाइंड d अगर हम फाइंड करते हैं तो d is equals to b square minus 4ac and what is b? b is 2। 2 का स्क्वायर is 4 minus 4 into a is minus 3 and c is minus 1 okay। 4 plus ये ध्यान देखिए इधर ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस 4 3 are 12 12 1 are 12 आंसर विल बी minus 8। तो d is less than 0 and so it Yes. will not touch the it will not touch the x axis and there are no real zeros okay। not cut the x axis and have no real zeros okay। now अगर आपको बिना देखे हुए ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे, क्या फाइंड कर ले इसका वर्टेक्स ओके। तो पॉइंट नंबर 3 फाइंड द वर्टेक्स। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्टेक्स? minus b by 2a minus d by 4a minus of what is b? b is 2 so minus of 2 divided by 2 into what is a? a is minus 3 comma minus of d। what is d? d is minus of 8 divided by 4 into a। what is a? a is minus 3 तो the vertex is minus 2 और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 कॉमा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो माइनस माइनस प्लस 2 बाय प्लस माइनस माइनस 3 तो माइनस 3 और ये माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ पे तो माइनस 2/3 ओके। नाउ बना लेते हैं हम। ये 2/3 का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिए।
2 by 3 means 2 is divided by 3 and that will be equal to पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, it will be equal to 0.6. ओके 0.6 हो गया, ठीक है। तो ग्राफ हमने बनाया फटाफट, हमको क्या चाहिए 1 by 3. ओके 1 by 3 means what 1 is divided by 3 है ना, पॉइंट लगाकर 0.3 मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 0.3 कॉमा माइनस 0.6. ओके और ग्राफ पेपर पे लेना आता है आपको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने सेक्शंस बने होते हैं छोटे छोटे 10. 1 मिलीमीटर के याद है तो उसको क्या लोगे 0.1 0.2 0.3 समझते हो। तो ये देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2. ओके हाँ ये हो गया 1 और ये हो गया सॉरी 1 बोल रहा हूँ -1 -2 किधर चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में 0.3. तो देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 0.9 में 0.1 अगर ऐड करोगे तो आंसर विल बी 1. ठीक है 1.0. तो ये देखिए 0.3 कहाँ आ रहा है 0.1 0.2 0.3 ये दिस इज 0.3 और 0.3x पे चले y पे कितना चलना है 0.6 माइनस में तो माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.5 4 माइनस 0.5 एंड माइनस 0.6 यहाँ कहीं पे आएगा तो माइनस सॉरी 0.3 एंड माइनस 0. ये दिस इज द पॉइंट 0.3 कॉमा 0. माइनस 0.6. ओके यहाँ से पैराबोला जाएगा ये एंड इट इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस. कोई दिक्कत है तो ये हाँ इधर देखिए समरी जो आपने किया है समरी में हम 3 केसेस देखेंगे. There are 3 cases. Case number 1 जितना भी कुछ आपने स्टडी किया है. Case number 1 when polynomial ax square plus bx plus c is a factorizable into 2 distinct linear factors. Okay. When polynomial p of x that is ax square plus bx plus c is factorizable into 2 linear factors. Okay, into 2 distinct linear factor into 2. ये कौन सा है केस याद है ना जब 2 फैक्टर निकाल लेते थे और जो फैक्टर आप निकालते थे वो कुछ इस तरीके से दिखते थे 2x plus 1 into 3x minus 1. तो x का पावर कितना 1 इसलिए वो क्या बोल रहा है लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाता है. ओके तो ये केस था. हाँ तो इस केस में क्या होता है इस केस में हम देखते हैं कि ग्राफ हमारे कैसे आ सकते हैं 2. ठीक है एक तो ओपन अपवर्ड एक तो ओपन डाउनवर्ड. तो ग्राफ विल लुक लाइक आइदर लुक लाइक दिस या तो ग्राफ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा x x डैश y y डैश. ओके एंड इधर y इज गिवन बाय व्हाट ax स्क्वायर. ये हम लोग जनरल फॉर्म में ले रहे हैं ना कोई नंबर दिए होंगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. केस क्या है बताइए a इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ पैराबोला ओपन upwards and the vertices are, let us assume that this is the vertex. Okay, this is the vertex. So coordinate of the vertex is given by minus by 2 minus b by 2a comma minus d by 4a. कोई दिक्कत है इसी में दूसरा बना दीजिए. दूसरा आपको पता है कैसा होगा बताइए डाउनवर्ड. नो हाँ यस ओपन ये ऐसा. ओके the vertex will be this and the coordinate of the vertex is given by the formula minus b by 2a comma minus d by 4a. कोई डाउट है? And the yes quadratic polynomial y is denoted by ax square plus bx plus c. What is a? Less than 0. Yes, this is the general form. हम इसको रिवाइज कर रहे हैं जितना हमने पढ़ लिया ताकि हमको मेमोराइज हो जाए. ओके ठीक है और सुनिए कितने जीरोस आएंगे यहाँ पर 2. ओके कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी और यहाँ पे वो जो भी होगी. यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी और जो यहाँ पे होगी वो इसके क्या होंगे 0. So this is the 0. X will be 0 here. X will be
0 आप x को रीड कर ले ग्राफ से, x will be 0, x will be 0 and x will be 0. Okay. Now case number 2. हाँ भाई, केस नंबर 2 में क्या होगा? When